अच्छे दिन आने वाले हैं। आतंकवादियों के लिए इससे बुरा दिन क्या हो सकता है, लेकिन आतंकवादियों को उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। ऐसा नहीं, इन हाथों ने हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला। अरे कोनो स्टेशन को सुंदरीकरण कर देगा, रेलवे स्टेशन के आगे कम से कम 200 लीटर पेशाब कर देता है। वहां अमोनिया फैक्ट्री डालो। रेलवे स्टेशन, जब आपको कहीं पे भी शौचालय न दिखे तो रेलवे गेट पे आपको भारत का ये तो एकदम कल्चर बन चुका है कि बार सामने गिरा दो दीवार से। बजट एक प्रकार का भाषण होता है और कुछ नहीं होता है बजट में। बजट एक प्रकार का क्या चीज है भैया? भाषण है। बजट एक प्रकार का भाषण है। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। किससे करवाते हैं? हाँ, वित्त मंत्री से बजट को प्रस्तुत करवाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाषण में क्या दिया जाता है कि आने वाले एक साल में, मतलब जो आगामी वर्ष है, इस आगामी वर्ष में सरकार के पास कुल कितने पैसे आने की संभावना है। जो पैसे आते हैं उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। सरकारी पैसे को क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। यानी टोटल कितना राजस्व यानी पैसे को आना है एक साल में। अमूमन आपको भी अंदाजा लग जाता होगा कि आने वाले जनवरी महीने में आपको कितने पैसे आएंगे। आप लोग के भी घर वाले कभी एडमिशन लेना पड़ता होगा, कभी आप बीमार पड़ जाते होंगे या कोई फॉर्म भरना होता होगा, तो आपके घर वाले कुछ ज्यादा पैसे भेजते हैं। तो एक साल में कितना राजस्व की प्राप्ति होने वाली है, रेवेन्यू की प्राप्ति होने वाली है, और पूरे एक साल के दौरान कितना खर्च आएगा अलग अलग डिपार्टमेंट पे, ये पूरा का पूरा व्यय यानी एक्सपेंडिचर इसी भाषण में बताया जाता है। तो सबसे पहले रेवेन्यू बताया जाता है। तो आप सुने होंगे कि भाषण में कहा जाता है इस बार हम लोग का लक्ष्य है 20,000 करोड़ रुपया जीएसटी से कलेक्ट करने का, इनकम टैक्स से इतना कलेक्ट करने का, ट्रेन के टिकट में इतना आ जाएगा हम लोग का। सरकार एडवर्टाइजमेंट करवाती है, जैसे हाईवे वगैरह पे देखिएगा ना, तो क्या होता है, प्रचार दिया रहता है, किसी टायर का प्रचार दिया जाएगा, कोई रेस्टोरेंट का देगा, ट्रेन पे भी देखते होंगे प्रचार दिया रहता है। मालगाड़ियों से कितना इनकम आएगा, सवारी गाड़ी से कितना इनकम आएगा, प्रचार से कितना इनकम आएगा, पार्सल से, पोस्ट ऑफिस से, बैंक से, सारे डिपार्टमेंट से, परिवहन, उसके सरकारी बस चलते हैं, सरकारी जहाज अब तो कोई रही नहीं, मतलब एयर इंडिया जब था तो वो, लेकिन हवाई जहाज जितने चल रहे हैं उसमें कितना टैक्स लिया जाएगा, उड्डयन टैक्स जो उनसे लिया जाता है। ऐसे सरकार के पास हजारों डिपार्टमेंट है जहां से पैसे आते हैं। आप यूनिवर्सिटीज में फीस जमा करते हैं, उससे पैसे आते हैं। बिना हेलमेट वगैरह अगर गाड़ी चला देते हैं तो उसमें चालान काट दिया जाता है, उससे पैसे आते हैं। आप बताइए, कभी कभी तो वित्त मंत्री हमें निर्मला सीतारमन एक बार चक्कर आ गया था, बैठ गई थी, पिछली बार हुआ था। महिला है, कितना बोलेंगी यहाँ पर। अब हम लोग कितना क्लास लेने का आदत थोड़ी है उनको। वहां पे वो भी नेतवा कमजोर होता है सब अंदर से, शारीरिक रूप से। आधा तो बीमारी घुसल रहता है उन सब में, शुगर, जॉन्डिस, हेन तेन। तो नहीं ज्यादा खाता है, साग रोटी खाएगा सब। कभी नेता होता के साथ खाइएगा ना, मंत्री उंत्री देखने के लिए, हाँ बहुत पैसा है उन सब के, लेकिन 20 तो बीमारी घुसल है। एगो साग, दाल, रोटी, बस हो गया। खाएंगे कौन चीज? बीमारी भरल है, कोनो को कोलेस्ट्रॉल, शुगर, हार्ट अटैक, कोनो का किडनी नहीं है। तो एक साल टोटल राजस्व पूरा बताने में शाम हो जाता है, कहां से कितना पैसे आएंगे। एक लंबा प्रोसेस होता है। आप ही बताइए, आपके पिताजी को कहां कहां से पैसे आते हैं, वो भी आपको बताना पड़ेगा। सरकार के कुछ अपने चीजें भी चलती है जिसको भाड़ा पे दे देती है, जैसे लाल किला को भाड़े पे दे दी। बहुत सारे रेलवे स्टेशन है, वहां पे आप चाय बेचिएगा, कैंटीन बेचिएगा, तो सरकारी उस पर टोकन नंबर लगा रहता है कि नहीं रहता है। तो उसके हिसाब से भी क्या होता है, सरकार को पैसे का पता चलता है। सरकार बहुत सारे कर्ज को भी लिए रहती है, तो बताती है कि हम 20,000 करोड़ रुपए का जापान से सॉफ्ट लोन लेंगे या कहीं और से लोन लेंगे। इसके अलावा सरकार ये भी बताती है कि विनिवेश द्वारा भी हम पैसे लाएंगे, जैसे 20,000 करोड़ में टाटा को जहाज को बेच दो, किसी रेलवे स्टेशन को बेच दो, कोई चीज घाटे में चल रहा है तो उसे क्या कर दो, बेच दो। इससे सरकार को एक लंबा चौड़ा खर्चा रेवेन्यू आती है। अगर आपको बोला जाए कि लिखिए, तो आपको कम से कम एक दिन लग जाएगा सोच के लिखने में, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में कितना आएगा, परिवहन के क्षेत्र में कितना आएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप भी वहां पे भले स्वास्थ्य क्षेत्र में आपके योगदान का कुछ नहीं रहता है, लेकिन सरकार का ही रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, एमआरआई मशीन है, बाहर कराएंगे 3,000, अंदर कराएंगे 400, होता है कि नहीं, एक्सरे कराएंगे सस्ता। तो सरकार तो एक ही बार ना मशीन खरीदी, बार बार जो पैसा आ रहा है उसका। आप गाड़ी से जाते हैं टोल टैक्स में, भारत में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए एक दिन में आ जाता है टोल में। 1 लाख करोड़ मिनिमम बता रहे हैं। लॉकडाउन में इतना वसूल लिया था सब, इतना पैसा आता है हाईवे पे। और हर 50 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा होता है, गाड़ी जाएगी। पहले तो लूट लेते थे सब,
समझ में गया? 100 को गाड़ी का रहता था, 20 को का दिखाता था, तो 20 को का नहीं देखा। अब तो फास्टैग लगा दिए, अब तो ऊपर से लेके चल जाता है। अब विधायक है तो कोई मतलब नहीं, पहले तो धमका के निकल जाता था, पहचानता रहे हमको, समझ रहा है हमको। यहाँ पे ये सब चीजें, ये बिहार में ये अकड़ बहुत खराब चीज है, और आपको समझ में नहीं आता है। ये बिहार को प्रतिदिन के हिसाब से पीछे ढकेलता है, प्रतिदिन के हिसाब से। बड़ी बड़ी हमारा जितना लाइव सेटअप है ना, जितनी A to Z ऑनलाइन चीजें देख रहे हैं, ये मिश्रा जी ने लगाया है, जो बिहार की है, बट वो दिल्ली में सेटअप में। कहते महाराज आप बिहार के, बिहार में ही ना का बड़ी समस्या है महाराज, कोनो से तन दो चार आगे पीछे हो जाएगा, 2-4 दिन पैसा का लेन देन, 4 गो आके सुना देगा। समझ गया कि नहीं गया? कोनो का सामान, मतलब उनका तो ये, आप लोग नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं, आप थोड़ा सा शालीनता लाइए, बहुत आगे जाएंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तनी से अकड़ जाइएगा, खत्म हो जाएंगे कहानी। आप अपने प्रधानमंत्री को देखिए, नरेंद्र मोदी को, कुछ 370 हटवा के कश्मीर में पूरा आतंकवाद को साफ करने के बाद फिर भी प्यार से बोलते हैं आप लोग के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं। आतंकवादियों के लिए इससे बुरा दिन क्या हो सकता है, लेकिन आतंकवादियों को उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो उस ससुरन को उससे बुरा दिन क्या हो सकता है, बढ़िया से ओवर टाइम करके पीट रहा है। तो प्यार से भाषा में थोड़ी सी नरमी रहनी चाहिए। इतना दिन के बाद आप लोग को फर्स्ट टाइम डांटे हैं, समझ में गया है भाषा का मतलब क्या होता है। लाठी तो कोनो को नहीं मारे, एगो को छोड़ के, हाँ इतना किसी को नहीं मारे थे। ऐसा नहीं, हाथों ने हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला। ऐसा थोड़े एक्सेस कर दोगे लोग तो बाबू हमको सबको बोलना पड़ता है। हम लेट नहीं आए थे बाबू, लेट टाइम से आए थे, इन सबको आधा घंटा से थूर रहे थे, समझ आ गया, इसलिए लेट हुआ, ऐसा नहीं था कि लेट था। तो बताइए, एक रेवेन्यू बताने में सरकार को तो बहुत टाइम लगने वाले हैं। अब रेवेन्यू के बाद कितना का रेवेन्यू आने वाला है, इसके बाद अब सरकार पानी पिएगी। वित्त मंत्री पानी पीते हैं, 10 मिनट सुस्ताते हैं, उसके बाद फिर इतना मोटा किताब लेके उठते हैं, लिख के ला रहते हैं, अब कहां कहां खर्चा करेंगे। तो ये 12 में अब क्या, अभी क्या बताए हैं, राजस्व, अब क्या बताएंगे, यानी रेवेन्यू बता दिए, अब एक्सपेंडिचर बताएंगे। अब किसी एक चीज से, रेलवे से चालू करेंगे, 4 और वंदे भारत ट्रेन खुलेंगी, फलाना जगह से यहां तक जाएगी, इसके लिए इतना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा ही नहीं बताते हैं, यहां से खुलेगी। अब रेलवे में जितना काम होगा 10 मिनट रेलवे के बोलेंगे, रेलवे के लिए कोच फैक्ट्री डाला जाएगा, इंजन कारखाना डाला जाएगा मधेपुरा में, इसको डेवलप किया जाएगा, यहाँ पे और ट्रेनें चलाई जाएंगी, इस ट्रेन को दोहरीकरण रेलवे लाइन को किया जाएगा, फलनिया स्टेशन को सुंदरीकरण किया जाएगा। इस नहीं देखते हैं, अरे कोनो स्टेशन को सुंदरीकरण कर देगा, रेलवे स्टेशन के आगे कम से कम 200 लीटर पेशाब कर देता है। वहां अमोनिया फैक्ट्री डालो रेलवे स्टेशन के आगे, पटना जंक्शन के आगे मार डालेगा, सर 2 दिन बांध दो किसी को, तो यहाँ पे 200 लीटर कर देता है। बनारस रेलवे स्टेशन पे पहले कचरा था, जब मोदी जी वहां के प्रधानमंत्री के लिए वहां की सीट बने, तो अभी रेलवे स्टेशन को स्वर्ग बना दिया वहां पे, बनारस कैंट स्टेशन को। तो बड़े नेता जहां से उठते हैं वहां ज्यादा काम भी होता है, नहीं तो अमूमन आपके रेलवे स्टेशन, जब आपको कहीं पे भी शौचालय न दिखे तो रेलवे गेट पे आपको भारत का ये एकदम कल्चर बन चुका है कि बार सामने गिरा दो दीवार से। आगे बढ़े, ये सारा बजट व्यय कौन बताती हैं, वित्त मंत्री बताते हैं। कौन बताते हैं, वित्त मंत्री बताते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, इतना लंबा खर्च, सेना में कितना टैंक आएगा, अपाची हेलीकॉप्टर आएगा, हैविटजर तोप आएगा, लड़ाकू जहाज आएगा, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स आएंगे, ये सेना का बजट बताया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति आएगी, इस पे इतने टीचर्स की बहाली की जाएगी, लैब को बढ़ाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज बढ़ाई जाएंगी। बहुत भयानक बात होती है किसमें, बजट में। उसके बाद थक के चल जाता है सर, विपक्ष उस दिन कुछ नहीं करता है। जब पूरा भाषण खत्म हो जाता है, अब सब मिल के हल्ला करता है, सब मिल के। मान के चलिए 545 लोकसभा की सीटें हैं, तो सबको बजट में कुछ विशेष थोड़ी मिलने वाला है। जहां डबल इंजन की सरकार है वहां ज्यादा मिल जाता है, बिहार में तो डबल इंजन है, हम लोग का मलगाड़ी वाला इंजन है, कहां कुछ मिलता है हम लोग को, वैसे चलते रहता है, खाली ये चलते रहता। तो बवाल हो जाता है कि नहीं होता, हमरा कुछ नहीं दिया। उधर हैदराबाद से वो भाई साहब चिल्लाएंगे, उधर दीदी चिल्लाएंगी, कहां से, बंगाल से। खेला हो वो बंगाल को, एकदम पूरे बंगाल में घर घर मेट्रो स्टेशन बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। बिहार में आएंगे, हमारी भैंसिया को मेट्रो में चलेगी, नहीं समझे, अलग अलग